आप बताओ, जब ट्यूबवेल जहां लगना था वहीं लग रहा है तो रोका किसने? इन्होंने ही तो रुकवाया था। अच्छा, उसी पॉइंट पे आपने उद्घाटन किया था? उसी पॉइंट पर उद्घाटन है, चेक कर लो, वीडियो चेक कर लो। मैंने वहां पे खड़े होके बाकायदा स्पीच दी है पूरी रात, शाम हाँ, के तो टाइम। उन्होंने बोला भी है कि यहीं पे आए थे, उद्घाटन किए थे, मशीन वहीं भी पहुंची। तो फिर लफड़ा मेन पॉइंट हुआ क्या? कुछ नहीं, इन्होंने अपना ड्रामा क्रिएट किया था। देवली विधानसभा के लोगों को भी बताना चाहता हूँ, ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो छुटवैया नेता घूम रहे हैं वहां पे, ये लोग पूरा सिस्टम खराब कर रहे हैं। जो बिल्कुल पीसफुल तरीके से क्षेत्र का विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। सांसद जी अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उनका सम्मान करता हूँ, रिगार्ड कर रहा हूँ कि हाँ, आप कर रहे हो, लेकिन आपके नीचे वाले उतनी ही आपकी छवि को खराब कर रहे हैं। अपनी छवि को वाकई में जो है 56 साल की राजनीति, उसमें 57, 58, 59 साल जो भी जोड़ने हैं आपने, उसमें मैं आपका सहयोग कर सकता हूँ, क्योंकि आप मेरे माननीय सांसद जी हैं। लेकिन जो ये लोग हैं, ये सिर्फ अपनी राजनीति, अपनी रोटी, क्योंकि इनको समझ तो है नहीं उतनी, जो आपकी समझ है उतनी मुझे नहीं है, जो मुझे है उतनी इनको तो बिल्कुल ही नहीं है, कतई नहीं है। इसीलिए ये लोग जो समझ पाते हैं, जो छोटी गली की राजनीति होती है ना, उस तरीके से राजनीति कर रहे हैं और आपकी छवि को यहाँ पे खराब कर रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करेंगे और हमारे साथ देवली विधानसभा के विधायक प्रेम चौहान हैं। और प्रेम चौहान जी के ऊपर इन दिनों बड़े संगीन आरोप लग रहे हैं। और आरोप ये है कि जल संकट को लेकर के देवली विधानसभा में काफ़ी घमासान कई सारे रिपोर्टों में आप लोगों ने देखा है। हालिया दिनों में हमने कवरेज भी किया है और बोरवेल की मशीन को लेके खासकर, और उसके जगह को तय करने के ऊपर यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच काफ़ी ज़्यादा कशमकश आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। इस बीच में क्या हो रहा है कि जल संकट तो है ही है, जून का महीना है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। एलिगेशन के ऊपर एलिगेशन आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी पे लगाते हैं, बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी वाले के ऊपर लगाते हैं। चलिए जानते हैं, अभी हाल ही में 3 दिन पहले लगातार 2 दिन तक सड़क जाम करके एक मशीन को रोका गया। F3 का मामला था। क्या मामला है, मशीन कहाँ पर आई थी, कहाँ पर लगनी थी और कहाँ पर लगी, सांसद जी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हुए। इस प्रकरण में विधायक जी से पूरा वाकया समझते हैं कि F3 के मशीन के ऊपर क्या बवाल है, कहाँ विधायक जी आया था, किस तरीके से लगने थे वो मशीन, कहाँ पर लगने थे। लोगों को बड़ा यहाँ पर असमंजस। देखिए, इसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो बोर लग रहा है, 4 नंबर गली का बोर था और वहीं लगना चाहिए था, वहीं लग रहा है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आदरणीय सांसद जी को इतना अवगत कराना चाहूंगा आपकी वीडियो के माध्यम से कि बुरा मत मानना, लेकिन मेरे पास कोई और शब्द बच नहीं रहे हैं। जो आपकी अठन्नी चवन्नी घूम रही है ना वार्ड वाइज विधानसभा में, ये अठन्नी चवन्नी चलना बंद हो गई है। और चलना बंद हो गई है इसीलिए जीती भी नहीं थी। आप अगर समझना चाहो, देवली विधानसभा में हारने का कारण भी ये अठन्नी चवन्नी है, इनकी हरकतें बहुत निचले स्तर की हैं। ये आपकी जो छवि है, मैं भी व्यक्तिगत तौर पे आपको अच्छा मानता हूँ, अच्छा जानता हूँ। मेरे अपने पार्टी के लोग भी आपके बारे में जो बताते हैं, दूसरी पार्टी के लोग भी बताते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये निकल के आता है कि आपकी एक अच्छी छवि रही है। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे नेता हैं और बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है। हमारी तो उम्र भी नहीं है उतनी, लेकिन आपकी उस राजनीति को ये लोग खराब करने का काम कर रहे हैं। मैं तो विधायक हूं, आप चाहो अपना मत चाहो, लेकिन फिर भी मैं हूं सिस्टम में। अगर सिस्टम से देखा जाए तो मैं आपका सहयोगी हूं, और मैं आपका सहयोगी हूं तो मैं आपका सहयोग करूंगा। लेकिन जो आपके लोग हैं, विचार करना इस पर प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। आप समझ के देखना कि ये जो लोग हैं आपके साथ क्या कर रहे हैं। क्या सांसद को एक ट्यूबवेल के लिए, सिंगल ट्यूबवेल के उद्घाटन के लिए आना चाहिए? सांसद जी तो मुझे फोन कर देते, मैं भगा भगा पहुंच जाता। सांसद जी कहते वहां नहीं जाना है, मैं नहीं जाता वहां पे। बढ़िया काम होता, लोगों का काम होता। वहीं पे आप ही के आदमी ने पहले मशीन को दूसरी जगह डाइवर्ट करने की प्रेशर बनाया जेई पर, फिर जेई प्रेशर पे आया तो उसने आगे कर दिया। फिर जब वो सबको बोल दिया उसने कि आगे लगेगा, तो सारी पब्लिक, क्योंकि हाँ मैंने उद्घाटन किया था जहां लग रहा है बोर अभी, तो वहां की पब्लिक सारी बैठ गई, उधर की पब्लिक को भी भड़का के आ गया। अब जब इधर की पब्लिक बैठ गई, फिर यहां पर आगे राजनीति कर रहा है कि नहीं ये तो वो लोग आगे लेके जाना चाह रहे थे। आप सोचिए, क्या एक विधायक आज की डेट में, जहां एमपी साहब का कोई आदेश हो, दिल्ली पुलिस को, जल बोर्ड को उसमें इंटरफेयर कर भी ले, तो क्या लगता है आपको कि
कुछ हो सकता है। मैं चर्च कॉलोनी में रुका हुआ था, वहां कोई जल बोर्ड का अधिकारी नहीं था। आपका चैनल भी आया था, वहां पर कोई मशीन जबरदस्ती कहीं अपने हिसाब से लगाना चाह रहा था। हम एग्जैक्ट लोकेशन पे जो एड्रेस है उसके हिसाब से लगाना चाह रहे थे। वहां कोई सरकारी आदमी नहीं था। मेरी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि मैं विधायक हूं, और वहां पर मैं रुका, मैं अड़ा वहां पर। वहां पुलिस आई, फिर पुलिस ने डिसाइड और हमने मिलकर किया कि भाई कोई जल बोर्ड का अधिकारी नहीं है, हम मशीन को वापस भेज रहे हैं, और जब तक कोई अधिकारी नहीं आएगा तब तक ये मशीन नहीं लगेगी। हमने भी मान लिया, हम थाने आ गए पुलिस के साथ। उस दौरान मेरा जो एई आता है, जो कि वहां नहीं था, वो मेरे ही खिलाफ कंप्लेंट लिख के दे गया। किसके आदेश पे? मेरे सांसद जी ने बोला है हम मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते, कि आपके खिलाफ कंप्लेंट देनी पड़ेगी कि विधायक काम नहीं होने दे रहा, सरकारी काम में बाधा डाल रहा है। जब वहां सरकारी आदमी नहीं है तो बाधा कहां से डाल दी मैंने? तो मैं देवली विधानसभा के लोगों को भी बताना चाहता हूँ, ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो छुटवैया नेता घूम रहे हैं वहां पे, ये लोग पूरा सिस्टम खराब कर रहे हैं। जो बिल्कुल पीसफुल तरीके से क्षेत्र का विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। सांसद जी अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, रिगार्ड कर रहा हूँ कि हाँ आप कर रहे हो, लेकिन आपके नीचे वाले उतनी ही आपकी छवि को खराब कर रहे हैं। अपनी छवि को वाकई में जो है 56 साल की राजनीति, उसमें 57, 58, 59 साल जो भी जोड़ने हैं आपने, उसमें मैं आपका सहयोग कर सकता हूँ, क्योंकि आप मेरे माननीय सांसद जी हैं। लेकिन जो ये लोग हैं, ये सिर्फ अपनी राजनीति, अपनी रोटी, क्योंकि इनको समझ तो है नहीं उतनी, जो आपकी समझ है उतनी मुझे नहीं है, जो मुझे है उतनी इनको तो बिल्कुल ही नहीं है, कतई नहीं है। इसीलिए ये लोग जो समझ पाते हैं, जो छोटी गली की राजनीति होती है ना, उस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, और आपकी छवि को यहाँ पे खराब कर रहे हैं। मैं लगा रहा हूँ, मेरे बजट से लग रहा हो, आपके बजट से, किसी के बजट, जनता को पानी मिलना चाहिए। और अल्टीमेटली जो पैसा है वो जनता का ही है। कोई ये कहने लग गया नहीं नहीं केंद्र से आता है, दिल्ली से, कहीं से भी आता हो, जनता का पैसा है, और उसमें मैं क्लेम करूं, आप क्लेम करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें जनता को पानी चाहिए, ट्यूबवेल चाहिए, सड़क चाहिए, रोड चाहिए, सीवर चाहिए। तो हम मिलके काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई व्यक्तिगत बात है, आप मुझे फोन कर सकते हो, मैं आपके साथ हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्षेत्र का, मुझे मेरे क्षेत्र में विकास चाहिए, जहां आप कहोगे वहां मैं खड़ा मिलूंगा आपको। आप कहोगे कि ये वाला काम पहले कराना है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। इस उद्घाटन में आपको नहीं आना है, नहीं आऊंगा। इस उद्घाटन में आना है, वहां पहुंचूंगा। मेरे को मेरी जनता का काम चाहिए, मेरी जनता को पानी चाहिए, संगम बिहार को पानी चाहिए, ट्यूबवेल चाहिए, सोने बिहार का पानी चाहिए। बहरहाल आगे इस सवाल को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। दो चार सवाल कुछ बीजेपी के जो नेता हैं, जो चुनाव लड़े, सुब्रजीत गौतम जी हैं, उन्हें मैंने पूछा था कि प्रेम चौहान जी का इंटरव्यू करने जा रहा हूं, तो क्या उनसे सवाल करना बनता है? तो उनका सवाल था कि भाई ये पॉइंट पे वो क्यों नहीं आए। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि विधायक जी आप एक जगह उद्घाटन किए थे, मशीन के आगे पिछले क्रम में जो भी हुआ, आप उस पॉइंट में 2 दिन लोग सड़क पर बैठे, आप एक बार उसको समाधान करने के लिए क्यों उस जगह पर पहुंचे नहीं? पहुंचना चाहिए था। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेंट दे रखी है थाने में। अच्छा। बिल्कुल, आपको मैं कंप्लेंट दे दूंगा, ठीक है। अब इन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेंट दे रखी है कि मैं काम को आके रुकवाता हूँ। तो हम पहले इसीलिए एडवांस में गए, वहां पे उद्घाटन कर दिया, और जेई से बात हो गई। जेई ने एमपी साहब से भी बात कर ली, पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया कि कहाँ लगना है। फिर जाने का कोई मतलब नहीं है, वहां पे जाते तो झगड़ा होता। और ये लोग, मैं इतने दिनों से जा रहा था तो इनके पेट में दर्द था, और आज नहीं गया तो इनके पेट में दर्द है। मेरा जो मकसद है वो ये है कि जनता को पानी मिलना चाहिए। मैं आता वहां पे, आपका बोर्ड चर्च कॉलोनी में गया था जी, चर्च कॉलोनी में इसीलिए गया था कि वहां पे बोर्ड लगवाना है। वहां से मशीन हटा के ले आए ये लोग, और आज तक नहीं पहुंची चर्च कॉलोनी में। क्या F3 के मेरे लोग ये चाहते हैं कि मैं वहां पे आता कल और ये झगड़ा करते और उसको मशीन को ले जाके एमपी साहब को समझा के वर्गला के और ये मशीन कहीं और ले जाते? लग रहा है ना वहां पे बोर, मेरे लिए जरूरी है सर, वहां पे पानी पहुंचना मेरे लिए जरूरी है। नहीं तो कोई नेता अपना क्रेडिट नहीं छोड़ता है। ठीक, एक बात। दूसरी बात, ये कौन है, ये कितने आए कितने चले गए हम भी देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आज ये हैं, इनको कोई टिकट विकट नहीं मिलनी, और मिल भी जाएगी तो इतना बुरी तरीके से आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आदमी को कि मैं किस मुंह से जनता के बीच में फिर से वही उल जलूल झूठ की राजनीति कर रहा हूँ। झूठ की राजनीति नहीं चलती है मेरे भाई, नहीं चलती है, मतलब नहीं चलती है झूठ की राजनीति। और उन्होंने लगाया कि
बोरवेल पे पानी का मतलब जो है पैसे वैसे की कारोबार है, और टैंकर के ऊपर भी उन्होंने बोला टैंकर में भी फेरबदल होता है, उनके लोगों के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन वो हो रहा है। और एक उन्होंने बोला था कि कितने टैंकरों को आपने रंगे हाथ पकड़ा और कितने टैंकरों को आपने कैंसिलेशन करवाया, साथ साथ और कहीं पानी हमारे देवली विधानसभा के पानी इधर उधर कहीं बांट दिया जा रहा है, कहीं और अन्य अन्य क्षेत्र में इस पानी को पहुंचा दिया जा रहा है। तो इससे साफ ये जाहिर होता है कि एक तो इनका जो जल मंत्री है ना वो बहुत कमजोर है, और महिला का ये सम्मान नहीं कर रहे। जो मुख्यमंत्री वो महिला है, और मैं मानता हूँ वो कैपेबल है, वो अच्छा काम कर रही है, ठीक है, और कोशिश कर रही है कम से कम। और आप जैसे लोग भाजपा के अंदर ही जो लोग बैठे हैं ना, वो उसको फेल करने में लगे हुए हैं, इसलिए दिल्ली ठीक नहीं चल पा रही है। हालात इसलिए खराब है क्योंकि आपकी सीएम को काम नहीं करने दिया जा रहा है। वो नहीं करना आ रहा होगा अलग बात है, लेकिन करने नहीं दिया जा रहा, ये भी साफ है। पुलिस आपकी, जल बोर्ड आपका, जल मंत्री आपका, अधिकारी आप अपने साथ। मैं तो नमो नारायण मीणा है जो हमारे यही है, 2 बार ट्रांसफर करा दिया उसका क्योंकि काम ठीक नहीं कर रहा था वो। क्यों लेके आया बार बार जाके उसका, बार बार कैंसिल कराया 2 बार, आप भी जानती है इस बात को। 2 बार ले आई, क्यों ले आई? मतलब मैं कोई भी काम कर रहा हूँ उस काम को रोका जा रहा है। तो जब जल मंत्री आपका, जल बोर्ड आपका, अधिकारी आपके हिसाब से, पुलिस आपकी, मुख्यमंत्री आपकी, केंद्र सरकार आपकी, सब कुछ आपका है, और टैंकर भिजवा दिए प्रेम चौहान ने, तो शर्म नहीं आती है सब बोलने में? ये नाटकबाजी कर रहे हैं। पहले मशीन को वहां से हटाने की कोशिश करते हैं, फिर वहीं लगाने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती का क्रेडिट खाने की कोशिश करते हैं। जनता सब जानती है, और जनता को फिर कहना चाह रहा हूँ, ये लोग सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। जब प्रेम चौहान वहां आया ही नहीं तो कंट्रोवर्सी किस चीज की थी वहां पे? क्यों लोगों को बैठना पड़ा? क्यों नहीं लग गया सीधा सीधा ट्यूबवेल? क्यों नहीं लग गया बताओ? आप बताओ, जब ट्यूबवेल जहां लगना था वहीं लग रहा है तो रोका किसने? इन्होंने ही तो रुकवाया था। अच्छा, उसी पॉइंट पे आपने उद्घाटन किया? उसी पॉइंट पर उद्घाटन है, चेक कर लो, वीडियो चेक कर लो। मैंने वहां पे खड़े होकर बाकायदा स्पीच दी है पूरी रात, शाम के तो टाइम। उन्होंने बोला भी है कि यहीं पे आए थे, उद्घाटन किए थे, मशीन वहीं भी पहुंची, तो फिर लफड़ा मेन पॉइंट हुआ क्या? कुछ नहीं, इन्होंने अपना ड्रामा क्रिएट किया था। पहले मशीन को आगे बढ़ाने की कोशिश करी दिखाने के लिए कि आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, फिर जाके बताया कि नहीं नहीं हमने रुकवा लिया। इतनी सी बात है, जहां होना था वहीं हुआ है। एक ट्यूबवेल गलत हुआ है, वो 1 नंबर गली में जो होना था वो इन्होंने मेन रोड पे लेके चले गए हैं। वो अंदर होना था, वो उधर चले गए हैं। अब उस ट्यूबवेल से अंदर पानी नहीं मिल पाएगा लोगों को। ये ट्यूबवेल गलत लगा है, और ये भी इनकी इसी बदतमीजी, इसी मिस कम्युनिकेशन की वजह से एमपी साहब के माध्यम से वहां करवाया है। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा, एमपी साहब आप मुझसे भी क्रॉस चेक कर लें, आप जहां बोलोगे ट्यूबवेल वहीं लगेगा। लेकिन मुझे भी समझाने का मौका दीजिए, मुझसे भी समझ लीजिए, आपके लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं।